वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी गहरे और बरादराना ताल्लुकात के इआदे पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी तवानाई, इक़्तिसादी, दिफाई और सरमायाकारी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। पाक तुर्क JMC के इजलास के इनेकाद पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। बैरूनी जारहियत के वक्त एक दूसरे को फराहम की गई मजबूत हिमायत को सराहा गया। पाक ईरान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के 22वें इजलास की कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म रूसी सदर, ताजिक और किर्गिज़ सदर से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का भी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और आलमी रहनुमाओं ने यादगार पर फूल रखे, अकीदत और एहतराम का इजहार किया। यादगार को तुर्कमानिस्तान के मुस्तकिल गैर जानिबदारी की इलामत समझा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक में तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। जमीनी और समुद्री रास्तों से रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का भी अदा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा तुर्कमानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सजा। मुजरिम को सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्विस होने के मामले को अलहदा देखा जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक मामला बानी PTI तक जा सकता है। ISPR के आखिरी पैराग्राफ के मुताबिक ये मामला अभी सजा पर रुका नहीं है। दायराकार आगे बढ़ सकता है। 9 मई के हवाले से मामलात भी इससे जुड़ सकते हैं। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी है। फौज की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। फैज़ हमीद का केस 15 माह चला। सफाई का पूरा मौका दिया गया। मर्जी के वुकला और लीगल टीम की सहूलत दी गई। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, फैज़ हमीद पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो सच साबित हुए और सजा सुनाई गई। सजा किसी हुकूमत या सियासी जमात की फतह नहीं है। फैसला साबित करता है कि कोई आइन से बालातर नहीं है। फैज़ हमीद ने रियासती ओहदे को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। एक जमात को निशाना बनाया जाता रहा, दूसरी जमात को सियासी फ़ायदा दिया गया। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में उलमा कराम का पाक फौज से इज़हार यकजहती और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क को दरपेश हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। हाफिज ताहिर अशरफी बोले कि मदारिस के 30 लाख तलबा हर वक्त क़यादत के हुक्म के मुंतज़र हैं। कौम और फौज के इत्तेहाद ने मई में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। इलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का कहना था कि किसी को पाक फौज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीर हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि इस्लाम और पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए उलमा हर कदम पर साथ है। अशकाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। पाक ईरान दो तरफ़ा ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारत, राबताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन के अज़्म का इआदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफा इश्तराकी अमल को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए। विफाकी वज़ीर दाखिला से इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी की मुलाकात हुई। पाक इराक दो तरफा ताल्लुकात और ज़ाहिरीन की सहूलत के लिए इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। इराकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ाहिरीन ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इकदामात को भरपूर सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने डच माहिरीन की वाटर गवर्नेंस और फ्लड मैनेजमेंट में आलमी शोहरत को सराहा।
डच कंपनीज की पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का एतमाद करार दिया। PIA और कैनेडियन हाई कमीशन का सरमायाकारी और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। CEO PIA आमिर हयात से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सकाफती तबादलों पर बातचीत हुई। फजाई रवाबित में बेहतरी के लिए मुश्तरका इकदाम का फैसला किया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA कैनेडियन मसनूआत की पाकिस्तानी मंडियों तक रसाई में सहूलत फराहम करेगी। मुआहिदों से पाक कैनेडा फजाई रवाबित और तिजारती हुजूम में इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे से मुतालिक इजलास हुआ। ज़रई तरक्की, क्रेडिट स्कीम्स और हारियों की मुआवनत पर गौर। सिंध हुकूमत का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आबादगार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग दिया जाए। सिंध बैंक को छोटे काश्तकारों के लिए कर्जों की फराहमी में आसानियाँ पैदा करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का एक और अहम इकदाम, पाकिस्तान की पहली ई-रजिस्ट्रेशन सहूलत का आगाज। महकमा बल्दियात पंजाब और नादरा ने CRMS ऐप लाइन की इफ्तिताह कर दिया, जबकि इसके साथ साथ वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने ई-रजिस्ट्रेशन ऐप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। ऐप के जरिए पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदराज मुमकिन। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक का कहना है कि शहरियों को घर बैठे ई-रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुयस्सर होगी। नादरा डेटा सिस्टम के साथ खुदकार लिंक से फौरी इंदराज हो जाएगा। ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिल से मुंसलिक होगा। लाहौर में 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने चेयरमैन सेनेट का इस्तकबाल किया। यूसुफ रजा गिलानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। 21वीं सदी में समंदरों की अहमियत को उजागर भी किया। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया की खिदमात को भी सराहा। कमांडेंट वॉर कॉलेज रियर एडमिरल सुहेल अहमद अजमी ने वर्कशॉप का जायजा पेश किया। कराची की सड़कें मौत बांटने लगी। कोरंगी बंगाली पाड़ा में टैंकर की टक्कर से 12 साला बच्चा जाँ बहक। बच्चे की लाश जना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। कराची कोरंगी में वाटर टैंकर से जाँ बहक बच्चे की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। बच्चा साइकिल से गिरने के बायस टैंकर के टायरों की जद में आ गया। दूसरी जानिब कराची सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाक शुदगान की शनाख्त सीता, उसके बेटे अशोक और साहिल के नाम से हुई है। शहरी शहर में बढ़ते हादसात पर सरापा एहतजाज। सजावल में गुज़श्ता रोज़ खुली कचहरी में शहरी पर तशद्दुद के वाक़े में पेशरफ। सिंध असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज के बाद मुकदमा दर्ज। 4 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। शहरी रजब मेमन पर तशद्दुद का मुकदमा सजावल थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में रजा, सिबगत, वली और नूर समेत 12 नामालूम अफराद शामिल। लाहौर में इचरा की ज्वेलरी मार्केट से मुबैना तौर पर 20 किलो से जायद सोना गायब होने का वाकया। मुतासरा ज्वेलर अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतादिद ज्वेलर्स ने सोना शेख वसीम अख्तर के पास बतौर इमानत रखवाया था। वसीम 4 दिसंबर से दुकान को ताले लगाकर गायब है। कई रोज से दुकान पर न आया तो ताजरों ने ताले तोड़कर लॉकर चेक किया। लॉकर खोला गया तो सोना गायब निकला। गायब शुदा सोने की मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए तक बताई जा रही है। कराची समेत मुल्क भर में पीने के पानी में सीवरेज के मसाइल। कराची में टैंकर्स में पानी मौजूद है, लेकिन सरकारी पानी की लाइंस खुश्क पड़ी हैं। शहरियों का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 400 फीट तक नीचे चली गई है। गंदे पानी के इस्तेमाल से बीमारियां आम हो गई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गंदा पानी पीने से गैस्ट्रो समेत पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो रहा है। शहरी पानी के इस्तेमाल में एहतियात करें। तकरीबन पिछले 8 साल से जो है ना पानी की कमी है
जो पुरानी लाइनें थी वो आपको पता है लोगों ने सुराख मार मार के वो इस तरह कर दिए हैं कि उसमें गटर का पानी भी आता है। पानी सही नहीं आ रहा, आजकल इन्फेक्शन भी बहुत सारे हो रहे हैं, कचरा भी आ रहा है पानी के अंदर। पानी तो बहुत ज़्यादा गंदा आता है और पानी तो आता ही नहीं, समझो यहाँ तो इतने शॉर्टेज है पानी की। लाइनें टूटी हुई हैं, पानी आता ही नहीं है, अगर आता है तो वो गंदा आता है पानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1204 पॉइंट इजाफे से 1,69,779 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 32 पैसे का हो गया। सोना 10,700 रुपए महंगा होकर 4,54,262 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,174 रुपए से बढ़कर 3,89,456 रुपए हो गई।